हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 12। पाठ का नाम है सुबह। आज हम लोग सुबह के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी लोग तो सुबह से परिचित होंगे, सुबह को जानते होंगे। जब हम लोग सो के उठते हैं, जो भोर होती है, जब सूरज निकलने ही वाला होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुबह। ये एक कविता है बच्चों, इसको हम लोग कविता की तरह गाते हुए सीखेंगे और इसका आनंद लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़ियां गाती है मिलजुल कर, बहते हैं इनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रता की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा, और कम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए। इस कविता के कवि हैं, देखिए, श्री प्रसाद इन्होंने ये कविता को लिखा है। चलिए अभी हम लोग इसको समझते हैं। सूरज की किरणें आती है, जब सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। जब सूरज की किरणें आती है तो क्या होता है, जो फूल की कलियां होती है वो सारी खिल जाती है, और अंधकार क्या हो जाता है, खो जाता है, मतलब अंधकार खत्म हो जाता है, और सब जग सुंदर हो जाता है। हम लोग को सब जग क्या होता है, हम लोग को सुंदर सुंदर सब कुछ दिखने लगता है। चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। और चिड़ियां क्या करती है, मिलजुल कर उन लोग गाना गाती हैं मीठे स्वर में, और उनका स्वर बहते रहता है, मतलब हम लोग को उनका जो मीठा स्वर लगातार सुनाई देते रहता है। और ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है, जैसे मस्तानी, जैसे वो ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है। यह प्रता की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। ये प्रता क्या है, सुख की बेला है। इसमें व्यक्ति को, आदमी लोगों को बहुत सुख मिलता है, अच्छा महसूस होता है। और धरती का भी ये सुख अलबेला है। इसमें सभी कोई को नई ताजगी, नया जोश आता है, नई नई कहानी, मतलब नया नया काम करने का जोश आता है। प्राणी को नया नया सोच पाते हैं, नई तरीका से उन लोग कुछ भी करने के लिए नया सोचते हैं, और उनमें नया करने का जोश आता है। ठीक है, खो देते हैं आलस सारा, और कम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। और जो आदमी होते हैं जिनको सुबह अच्छी लगती है, उन लोग क्या करते हैं, सारा आलस को खो देते हैं, और उन लोग को काम बहुत प्यारा लगने लगता है, और काम करने का इच्छा होता है, नया नया काम की शुरुआत करने का इच्छा होता है। सारा आलस को खत्म कर देते हैं। कौन कौन व्यक्ति ऐसे करते हैं, जिनको सुबह भली लगती है और जिनको मेहनत प्यारी लगती है। जो आलस नहीं करते हैं, जिनको मेहनत करना अच्छा लगता है, वैसे व्यक्ति सारा आलस को खो देते हैं, और अपना काम उन लोग को प्यारा लगता है, नए नए काम में लग जाते हैं। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए। बोल रहे हैं कवि कि मेहनत सबसे अच्छा गुण है, और जो आलस है वो सबसे बड़ा दुर्गुण है, मतलब बहुत बुरा गुण है, वो नहीं रहना चाहिए। अगर सुबह भी हम लोग अलसा जाए, सुबह जब इतना अच्छा मौसम रहता है, इतना ताजगी हवा चलते रहती है, हमारा शरीर मन सब स्वस्थ रहता है, उस टाइम अगर हम लोग अलसा जाए, तो क्या जग सुंदर हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग को सुबह को आलस सारा खो देना है, और काम में लग जाना है। ठीक है, यहीं पे कविता समाप्त होता है। चलिए हम लोग इसको और एक बार
पढ़ लेते हैं। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। ये प्रतः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और कम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। कवि हैं श्री प्रसाद। कवि का नाम आप लोग जरूर से इसको लिख के भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एग्जाम में आता ही है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग कविता हो पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग इसका अभ्यास कर लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, आपको सुबह कैसी लगती है और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सुबह ठंडी ठंडी सुहानी हवाएं हमारे मन और शरीर को ताजगी देती है। बच्चों अगर आप लोग यहाँ तक भी उत्तर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ देखिए और एक लाइन दे दिया है, और तथा चिड़ियों की चहचहाहट सुनने तथा सूर्योदय को देखने में बहुत आनंद मिलता है। आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो ठीक है, या फिर आप इस लाइन को छोड़ के बस कल चिड़ियों से स्टार्ट करके यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी ये भी आपका पूरा आंसर होगा। ठीक है, 3 क्लास के लिए इतना काफ़ी है। मैंने यहाँ आप लोगों को 2 ऑप्शन दे दिया है। आप लोग अच्छी लगती है के बाद यहाँ क्योंकि से सुबह से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ से शुरू कीजिए, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाहट सुनने तथा सूर्योदय को देखने में बहुत आनंद आता है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर देखिए, अगर सुबह सूरज ना निकले तो क्या होगा। अगर सुबह सूरज ना निकले तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया रहेगा। चिड़िया हमें कैसे जगाती है, तो हो जाएगा इसका उत्तर, चिड़िया हमें मीठे स्वर में गाकर जगाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर देखिए, कविता के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कविता में से किसे सबसे अच्छा गुण कहा गया है, ताकत को, मेहनत को या भोलेपन को। तो मेहनत को, मेहनत सबसे अच्छा गुण है ऐसा कहा गया है। खा नंबर में क्या है, सुबह होने पर क्या होता है, कलियां मुरझा जाती है, तेज धूप हो जाती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है। तो हो जाएगा ठंडी ठंडी हवा बहती है। 5 नंबर में देखिए, मिलान कीजिए। चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, धरती का सुख अलबेला है। ये देखिए बातचीत के लिए, आपको कविता में कौन सी पंक्तियां अच्छी लगी और क्यों, ये आप लोग बताइएगा। आपको कविता में से कौन सी पंक्तियां अच्छी लगी और क्यों। मेहनत करने वालों को सुबह कैसी लगती है, तो मेहनत करने वालों को सुबह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उन लोग अपना काम को फिर से शुरू करते हैं। सुबह, आपको सुबह सुबह उठना कैसा लगता है और क्यों, क्योंकि हमें सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर हम लोग विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिसमें हम लोग को बहुत आनंद आता है। सुबह होने पर आपके घर में क्या क्या होता है, ये आप लोग अपने से ये कीजिएगा कि आपके घर में सुबह होने पर क्या क्या होता है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग सुबह उठ के नहाते हैं, फिर नाश्ता करके ड्रेस पहनकर विद्यालय के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर में है, अच्छा 1 नंबर में है, अगर सुबह ना हो तो क्या होगा। अगर सुबह ना हो तो चारों तरफ अंधेरा ही छाया रहेगा।
2 नंबर में है, यदि मैं नन्ही सी चिड़िया होती या होता तो इस विषय में 5 वाक्य लिखिए बोल रहा है। तो 5 वाक्य मैं लिखूं, मैं अपने घोंसले में आराम करती, मैं हवा में उड़ती रहती, मैं आसमान में बादल के साथ खेलती, मैं ऊंची ऊंची डालियों में कूदती फुदकती, मैं मीठे स्वर में गाती। देखिए शीर्षक की बात में, कविता सुबह के लिए कोई 2 शीर्षक लिखिए। मैंने लिखा है एक किरणें और सुहानी सुबह। बताइए कि यह शीर्षक आपने क्यों लिखे, क्योंकि ये जो कविता है इसमें किरणों के बारे में बताया गया है, इसीलिए मैंने ये शीर्षक दिए, और सुहानी सुबह के बारे में भी बताया गया है, इसीलिए मैंने ये शीर्षक दिए हैं। कविता में से लय वाले शब्द लिखिए। बच्चों, लय वाले शब्द जैसे एक ही की सुनाई देने वाले शब्द को हम लोग लय वाले शब्द कहते हैं। जैसे देखिए सारा, प्यारा, लास्ट में हो रा रा, इसीलिए सारा का हो जाएगा प्यारा। सुहानी, कहानी। उनको, जिनको। पाए, जाए। देखिए इन्हें और क्या कहते हैं, देखिए प्राणी को और क्या कहते हैं, तो जीव, प्राणी को जीव कहते हैं। मेहनत को परिश्रम, जग को दुनिया, अंधकार को अंधेरा। ठीक है बच्चों, यहीं पर हम लोग का ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।